हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको होता है कि आपका जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट होती है वो हर साल निकलती है, तो उसकी जैसे आप सबको होता है एक कोई बम्पर वैकेंसीज निकली है, अराउंड 20,000 वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो आज इसके ऊपर हम प्रॉपर्ली डिटेल डिस्कस करेंगे। आप सबको बता दूं, बड़े से स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि सर नया एग्जाम पैटर्न क्या आया है, क्या क्या एसएससी ने नए पैटर्न में लाया है, किस किस को फायदा होने वाला है, किस किस को नुकसान होने वाला है, वो प्रॉपर्ली आज हम इस डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप सबके बड़े से क्वेरीज आ रही थी, तो कोशिश करूंगा आपकी वो क्वेरी सारी मैं इसमें सॉर्ट आउट कर दूं। ठीक है गाइस, आप सबको पता है कि इस साल सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसीज निकली है, 20,000 वैकेंसी निकली है। तो ये अपने में बहुत बड़ी नंबर है, 20,000 वैकेंसी कहने में बहुत बड़ा नंबर है। आप सबको बता दूं, तो जो भी अगर एसएससी अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, प्रिपेयर करवाना चाहता है, तो ये 20,000 उनके लिए एक बम्पर प्राइस है। तो आप सबको पता है। अब सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेता हूं, आपको प्रॉपर डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, आप सबको पता है कि आपकी जो एप्लीकेशन डेट्स रहेंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इज फ्रॉम 17 से स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको मैं बता दूं, ये वीडियो बनाते बनाते बड़ा लेट हो चुका हूं मैं। तो अब बात होती है कि लास्ट डेट अभी भी बची हुई है, 8 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। बाकी आप इधर चलान की डेट देख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो या ऑफलाइन पेमेंट आप करते हो तो ये आपकी आ जाती है। मेन चीज आपकी हम इधर डिस्कस करते हैं, आपका टायर 1 का एग्जाम डेट इज इन दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर में इसका टायर 1 एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपको इधर क्लियर कर देता हूं क्या रहती है। देखो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इधर साफ तौर पे लिखा है दैट योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री लिखिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने कोई भी डिग्री की है बैचलर डिग्री तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी डिजायर्ड है, इसका इतना काम नहीं रहता। उसके बाद हम बात करते हैं अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल की, तो उसमें आपकी बैचलर डिग्री बोली है, लेकिन साथ में ये भी बोला है 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में इन 12th स्टैंडर्ड लेवल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैट्स ये भी चल जाएगा। बाद में बात करते हैं ऑल अदर पोस्ट, जो बाकी सब पोस्ट बच गई, जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिंपली आपने कोई भी बैचलर डिग्री है, बैचलर इन आर्ट्स किया है, बैचलर इन कॉमर्स किया है, जो मर्जी की हो, आप इन बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात होती है कि फी की। फी आप सबको पता है कि सेम ही रहती है, 100 रुपया ही रहता है। 100 रुपया भी वो भी आप कह सकते हो जनरल के लिए ही रहता है। बाकी कैटेगरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है ये फॉर्म। जैसे वुमेन्स के लिए हम बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसटीज के लिए फ्री है, एससी के लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। तो ये उन सब के लिए फ्री है। बाकियों के लिए नॉमिनल चार्ज है 100 रुपया। अब जो मेन चीज आई है ना, इस बारी एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आया है, अब ये चीज समझिए, जिसके ऊपर बड़े से मैसेज आ चुके हैं मुझे, मैं बता दूं तो रिप्लाई कर करके थक चुका हूं इस चीज में। तो देखो गाइस, है क्या एग्जाम पैटर्न ना, आप सबको पता है पहले होता था टीयर 1 होता था। ठीक है, आप सबको याद होगा। फिर टीयर 2 होता था, फिर पेन एंड पेपर एक पेपर होता था जिसमें पैराग्राफ बेस्ड कुछ होता था एग्जाम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्स होते थे। आपको बता दूं, अब ये जो पेन एंड पेपर है ये पेपर हो गया कैंसिल, मतलब अब सिंपली 2 टीयर एग्जाम बचे। ये जो पेन एंड पेपर एग्जाम है ये आपका क्या हो चुका है, कैंसिल। ये अब आपका नहीं होना, बचा टीयर 1 एंड टीयर 2। इसमें भी बड़ी ज्यादा चेंजेस आई हैं। ठीक है, आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्ली बताते हैं क्या क्या इसमें पैटर्न जाने वाला है। ध्यान से सुनना क्या हुआ अब इसमें। मतलब कि अगर हम बात करें आपके जैसे टीयर 1 एंड टीयर 2 है, अब जो ये टीयर 1 है ना, आपको बता दूं इट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। इसको आपने सिंपली क्वालिफाई करना है। इसके जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करते हो, आपके 100 नंबर आते हैं, जितने भी आपके आते हैं, ठीक है, आपके 150 नंबर आते हैं, आपका ये मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे। सिंपली आपने इसमें मार्क्स लाने हैं। ठीक है, मतलब कि अब अगर सीधे सीधे बात करें, फॉर एग्जांपल आप 2 दोस्त हो, ठीक है, आपका एक फ्रेंड है, एक आप हो, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड। तो अगर हम इनकी बात करें, आपका 200 नंबर का एग्जाम होना है टीयर 1 का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कट ऑफ जाता है 100। ठीक है, आपके मार्क्स आगे 102 और आपके फ्रेंड के मार्क्स आगे फॉर एग्जांपल 150। ठीक है, अब मैं बता दूं, देखो 102 नंबर आपके आए, आपके फ्रेंड के आए 150, आप भी आगे जाओगे, आपका फ्रेंड भी आगे जाएगा। पहले क्या होता था, नो डाउट पहले दोनों आगे जाते थे, लेकिन आपके और आपके फ्रेंड में कितना अंतर है, 48 मार्क्स। ये जो टीयर 1 के मार्क्स होते थे ये टीयर 2 में इंक्लूड भी होते थे। जब आपकी फाइनल एक तरह से मार्क्स स्कोर आता था उसमें आपका ये भी इंक्लूड होता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। सिंपली कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाओ, चाहे आपका 0.5 ऊपर क्यों ना हो, आप सिंपली टीयर 2 में जाओ, किसी रिग्रेट के साथ ना जाओ। बस ये फर्क होगा, मतलब कि टीयर 1 का स्कोर काउंट नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखो। अब मतलब कि देखो, पेन एंड पेपर हो गया कैंसिल, टीयर 1 हो गया क्वालिफाइंग नेचर, मतलब कि पूरी की पूरी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी अब वो टीयर 2 पे डिपेंड करेगी। सारा का सारा जो टीयर 2 पे डिपेंड करेगा, आप सिलेक्ट हो कि नहीं हो। इस पे जितने मार्क्स आप लाओगे आपकी आगे सिलेक्शन पक्की करेगा।
होप सो इतना क्लियर होगा जितना मैंने अभी बताया। अभी हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, किस हिसाब से टीयर 1 होगा, टीयर 2 कैसे होगा, पेन एंड पेपर जैसे कैंसिल हो गया हुआ है। तो टीयर 1 मैंने आपको बताया क्वालिफाई नहीं चाहिए। अब साइड पे आप देख सकते हो स्कीम फॉर टीयर 1 एग्जाम, जैसा टीयर 1 का पहले एग्जाम होता था वैसे ही है। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का ही रहेगा, मतलब 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 एंड 25 इंटू 2, टोटल हो गया 200 नंबर का पेपर। क्लियर है, जिसमें आपका एक इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। मतलब टीयर 1 में ज्यादा फर्क नहीं आया, जो टीयर 1 पहले होता था वैसे ही है। बस फायदा ये हो रहा है कि सर हमने इसको सिंपली क्वालिफाई करना, ज्यादा फोकस हमारा टीयर 1 पे नहीं होना चाहिए, हमारा ज्यादा फोकस टीयर 2 पे होना चाहिए। टीयर 1 पे हमारा टारगेट यही है, कट ऑफ को पार करो और आगे जाओ। अब बात करते हैं टीयर 2 का, ठीक है। अब टीयर 2 में आप सबको याद होगा मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ही रहती, लेकिन अब आपके लिए आ गई है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब ये दोनों कह रहे हैं कि हमें भी पूरी इज्जत दी जाए, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी आ गया, वो कह रहे हैं अब हमें भी पूरी इज्जत दी जाए। अब इसमें क्या किया, ध्यान से सुनना, टीयर 2 आ गई, ठीक है। टीयर 2 में क्या हुआ, टीयर 2 के भी हमने ना 3 सेक्शन बना दिए, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन एंड द थर्ड 1 सेक्शन। ये 3 सेक्शन इन्होंने बना दिए। अब सेक्शन 1 में भी इन्होंने 2 सब्जेक्ट डाले। सेक्शन 1 में कौन कौन से 2 सब्जेक्ट डाले सर, एक मैथ्स डाला और दूसरा डाला रीजनिंग। सर सेक्शन 2 में कौन कौन से डाले, सर एक इंग्लिश डाला और एक डाला जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके बोल लेते चलो, ठीक है। अब 2 सेक्शन देखो, पहली 2 सेक्शन ये, पहली सेक्शन क्या है सर, मैथमेटिक्स एंड योर रीजनिंग। इसके लिए आपको 1 घंटा फॉर ईच मतलब ईच सेक्शन के 1 घंटा मिलना है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्ली 1 घंटा मिलेगा। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का रहेगा, तो 180 नंबर हो गए। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, जिसमें आपका इंग्लिश एंड जीके रहेगा। ये भी क्या रहेगा सर, 1 घंटा मिलेगा इसका। इसका कितना मिलेगा सर, 1 और मिलेगा, मतलब या तो इंग्लिश करो जीके करो, दोनों को मिलके आपको 1 घंटा मिलेगा। आपकी मर्जी, आप पहले इंग्लिश में स्विच करना चाहते हो, आप जीके पहले करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। इंग्लिश के रहेंगे 45 क्वेश्चन, जीके के रहेंगे 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 70, 70 इंटू 3 हो गया 210। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। अब सेक्शन नंबर 3 भी है, इसमें थर्ड सेक्शन भी आ गई। सेक्शन नंबर 3 में क्या हुआ, आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल भी डाल दिया, जिसको आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा इधर हो गया, 15 मिनट इधर हो गए। अब कंप्यूटर में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, 20 भी 3 नंबर के हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए, 60 नंबर हो गए, सॉरी, ठीक है। अब ये आपके 60 नंबर हो गए। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। अब इसमें क्या होगा, एक और चीज नहीं आ गई, दैट इज योर सेक्शनल कट ऑफ। आप सबने अगर कोई बैंकिंग का एग्जाम दिया, आप सबको होता होगा सेक्शनल कट ऑफ भी एक होता है। मतलब कि आपका एक होता है ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ हो गया सभी को मिला के, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने स्कोर ओवरऑल कट ऑफ में आप लाए कर गए, ओवरऑल कट ऑफ में आप लाए कर गए, लेकिन आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग कमजोर थी, इसमें आप इनका सेक्शनल पास नहीं करते, इनका आप सेक्शनल, मतलब कि इसका अलग कट ऑफ निकलेगा, उसको भी पार करना है, इसका अलग कट ऑफ निकलेगा, उसको भी पार करना है, इसका अलग कट ऑफ निकलेगा, उसको भी पार करना है। मतलब कि आपकी ओवरऑल नॉलेज देखी जाएगी। आपका कंप्यूटर भी कुछ हद तक बेहतरीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको जीके और इंग्लिश आप बिल्कुल ही छोड़ दो, हम बाकियों पे फोकस करते हैं, हम बाकियों में 180 में से 180 लाएंगे, 60 में से 60 लाएंगे और नौकरी पालेंगे, ऐसा नहीं है। तो तीनों में आपको कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, इसमें भी सेक्शनल रहेगा, इसमें भी सेक्शन रहेगा, इसमें भी सेक्शन रहेगा, बाकी ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। तो यही मेन चीज आपने समझनी है, टीयर 2 में क्या डिमांड करा कि सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। इधर आप देख सकते हो टीयर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, मतलब 3 पेपर होंगे। अभी मैंने पेपर 1 बताया, पेपर 1 है, उसका डाटा एंट्री आपके स्पीड टेस्ट भी होगा, ठीक है, कुछ 2000 वर्ड्स कुछ आपके टाइप करने के लिए वो रहेगा, तो वो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी आपका रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ एंडिंग में। तो मतलब कि देखो अभी तक हमने क्या सीखा सर, टीयर 2 की बात कर रहे हैं, टीयर 1 समझ आ गया होगा, ठीक है। टीयर 2 में भी 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो ऑप्शनल है, बाकी किसी किसी एग्जाम्स में आना, किसी किसी में नहीं आना। पेपर 1 तो सब में आना। फिर से रिपीट करता हूं, पेपर 1 में सर 3 सेक्शंस होंगी, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में सर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग रहेगी, जिसके लिए 1 घंटा मिलेगा। सर सेक्शन 2 में हमारा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस रहेगी, जिसके लिए 1 घंटा मिलेगा। सर सेक्शन 3 में हमारा रहेगा कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है।
अब बात होती है दैट इज योर पेपर 2। पेपर 2 जो है उसमें स्टैट्स रहेगा। पेपर 2 आपने नहीं देना। पेपर 2 तभी आपने देना अगर आप जीएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करो। बस ये इंपॉर्टेंट। अगर आपने जीएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका पेपर 2 होगा, वो बाद में होगा, इसमें इंक्लूड नहीं है। उसकी डेट अलग होगी, अलग टाइमिंग रहेगी, कुछ इस तरह से रहेगा, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। पेपर 3 अगर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपने देना है। ये जो पेपर 3 है ना, ये आपने तब देना है, ऐसे नहीं देना। मतलब कि ये जो मैं बात करूं, ये जो ऊपर मैंने खिचड़ी पका दी है, आपने सिंपली पेपर 1 ही देना है। ठीक है, आपने पेपर 1 तो सबने देना है। पेपर 2 किन के लिए है सर? जीएसओ के लिए। अगर पेपर 3 की बात करें सर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। क्लियर है गाइस? इसका आपका सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी निकलेगा। अब बात करते हैं आगे मोड ऑफ सिलेक्शन। अब मोड ऑफ सिलेक्शन साफ तौर पे इधर से देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है नोटिफिकेशन का, इधर साफ तौर पे लिखा है दैट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट इज 3 टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी सिलेक्शन टायर 2 पे ही डिपेंड करेगी, टायर 1 का स्कोर ऐड नहीं हो। अब इधर आप देख सकते हो टायर 1 की बात की गई है। टायर 1 में बोल रहा है अनरिजर्व को मिनिमम 30% चाहिए, लेकिन आपका इसका कट ऑफ निकलेगा, आपको वो पार करना पड़ेगा। मिनिमम 30% तो जैसे आपका 200 का तो 30% हो गया, 60 नंबर लाने। 60 नंबर तो आप ले आओगे, ये मत समझो कि आप 60 नंबर ले आए तो टीयर 2 में जाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा। जैसे 20,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 20,000 के कुछ अराउंड वो कर लेंगे, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एक तरह से क्वालिफाई किया जाएगा, टीयर 2 में बिठाया जाएगा। दूसरी चीज आपकी इधर देख सकते हो क्या लिखा है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल 2 ऑफ दैट, इसमें यही लिखा हुआ, ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्क्स। ये सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूं। इधर ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना, मैंने आपको डीकोड करके बताया गाइस, ठीक है। तो ये एक बार समझ लो, ये मैंने आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर की हुई है, आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, बड़े से स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ऐसे मैंने आपको पता कि नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर दीजिए। और साथ में मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ी बंपर प्राइस आप सबके लिए। 20,000 पोस्ट कुछ कम नहीं होती, 20,000 पोस्ट आपके लिए है। इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए। आपका दिसंबर में पहला पेपर होगा, तो दिसंबर में टीयर 1 आपने सिंपली क्वालिफाई करना है। ज्यादा इतना मुश्किल इसका सिलेबस नहीं रहता, मतलब आपको टॉपिक नीचे दिए हुए हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग पे थोड़ा होल्ड है, आपको थोड़ा सा जीके के बारे में और पढ़ना पड़ेगा, आपका आसानी से ये जो टीयर 1 है एग्जाम पास हो जाएगा। मतलब कि अभी भी 3 मंथ्स आपके पास है, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। चार्जेस भी कुछ ज्यादा हाई नहीं रहते इस एसएससी के, 100 रुपए ही हैं। अगर आप वुमेन हो या एससी हो, एसटी हो, ठीक है, एक्स सर्विस मैन हो, तब आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कर दें। और साथ में बता दें, अगर आप हमारे एंड से ये क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सीजीएल के बारे में, सीजीएल के लिए गाइड करें, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर्ली सेशन, आपके लिए प्रॉपर्ली क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सबके एंड से, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सीजीएल की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो गाइस, यही था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको देना था। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन मैंने आपको तब की प्रोवाइड कर दी हुई है, बस आज मैंने इसको डीकोड करके बताया है। तो गाइस, इतना ही था। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी नया अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंचे, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं गाइस कल अपने नए वीडियो के